welcome back to another series of podcast. I am Bharti Tiwari and today I am having a guest with me, GATE CS 2022 qualifier, Mr. Ayush Kumar. Hello Ayush, how are you? Good afternoon, ma'am. I am fine. Thank you for having me here. So we can start now. So first of all, congratulations Ayush. It's a huge success. You achieve year 94 in GATE. So ये बहुत बड़ा सक्सेस था. आपने सबसे पहले इसके बारे में अपने घर में किसको बताया? So first of all, ये जो रिजल्ट निकला था वो मिडनाइट निकला था. तो आप सोच भी नहीं सकते कि मे बी क्या पता सब सो रहे हो. तो सबसे पहले घर पे कॉल किया और थैंक्स क्या सबसे पहले कि मतलब ये नहीं हो सकता था ना उनके बिना, पेरेंट्स के अलावा. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड देन कॉन्ग्रेचुलेटेड टू देम आल्सो because without them it is not a huge success currently. And then afterwards सुबह होते होते सबको पता चल गया. Tell us a little about your family please. So I am from Lucknow. मैं बचपन से वही पला बड़ा लखनऊ में हूँ. And then in my family we are three, my sister and my mother and me. What inspired you to prepare GATE exam? Okay, this is a good one. Actually, when I joined NIT Srinagar in the first year BTech, so it was like doing programming. What anyone can think of CS or IT branch. They are programmers. So I went into deep into programming. But later, since because of COVID, everything was from work from home. तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारा समय बच गया था. देन आई थॉट ऑफ कि आगे चल के क्या करेंगे 4th ईयर के बाद. इन केस अगर प्लेसमेंट्स होती हैं, इन केस प्लेसमेंट्स अच्छी जगह होती हैं या फिर नहीं हो पाती हैं, तो वी शुड हैव अ सेकंड ऑप्शन ना. सो आई थॉट ऑफ समथिंग लाइक हायर एजुकेशन. देन आई गूगल्ड अराउंड एंड आई गॉट 2 ऑप्शंस लाइक GATE एंड CAT. सो आई डिसाइडेड चूजिंग वन ऑफ देम. So it takes around 2 months to decide whether to go for GATE or CAT. So depending on my interest, it was very clear that I have to pursue MTech. So I chose GATE. So बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कठिन स्टेप हो जाता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप अगर 4th ईयर के बाद अगर आप के पास बढ़िया जॉब नहीं होती है या जो भी नहीं होता, तो आप 4th ईयर तक का तो ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, घर वाले कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है. जैसे ही 4th ईयर पास हुआ किधर है, मतलब क्या कर रहा है, अब तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई. आप क्या कर रहे हो. इन केस अगर हाई स्टडीज हो और आपके पास कोई ऑप्शन हो तो वहाँ उन क्वेश्चन से तो बचा जा सकता है, और बेटर फ्यूचर के लिए भी तो मालूम सी बात है GATE इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो. जैसे कि आपने बताया कि आपकी जब आपने प्रिपरेशन शुरू करा बीच में लॉकडाउन आ गया था, तो प्रॉपर जो प्रिपरेशन था वो आपने कब शुरू किया, आपका प्रिपरेशन का स्टार्टिंग टाइम क्या था? ओके बेसिकली लॉकडाउन आने के बाद ही ये मन में ख्याल है कि हाँ GATE दे सकते हैं. उससे पहले तो कुछ नहीं था. सब फ्रेंड्स से हंसी मजाक खेलना कूदना, तब तो सब एंजॉय चला था ना. लॉकडाउन आने के बाद पता चला कि हम कहाँ पर हैं. अगर ये लॉकडाउन अगर लंबा चल गया फिर कुछ नहीं बचा अगर इनके अगर देखा जाए. मतलब बहुत ही अजीब से थॉट्स आते हैं कि क्या कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने GATE के लिए सोचा था. और प्रिपरेशन की बात करी जाए तो अराउंड 3rd ईयर चलने वाला था, शुरू हो गया था. सो नोटिस आई थी कि 3rd ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सेट इन GATE एग्जाम. सो एट दैट पॉइंट अराउंड इन September आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रूली प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम द September 2020. How many times have you attempted your GATE paper? Okay, 2 times, GATE 2021 and GATE 2022. Okay, as you said कि आपने 2 times पेपर अटेम्प्ट किया, तो फर्स्ट टाइम में ऐसी क्या और कहाँ गलतियाँ रह गई थी और आपने उससे ओवरकम कैसे किया, उसके बारे में आप बताएं. ओके, कोई ऐसी सच कोई गलतियाँ नहीं मैं बोलूँगा इनको, क्योंकि इससे पहले हायर स्टडीज में 11th-12th में JEE के समय भी ऐसा एक समय आया था कि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. आपके पास 3 घंटे हैं, उन 3 घंटे में आप प्रूफ कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो बच्चा खेल कूद रहा था बस. तो कुछ ऐसा यहाँ पे GATE के समय कुछ ऐसा नहीं था. ये था कि हाँ मेरा मेन फोकस था GATE 2022 जो कि 4th ईयर में था. 2023 में बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात थी कि हाँ मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने आप को कि मतलब किस पॉइंट पर मैं स्टैंड करता हूँ. It was not like I have to crack this and
I have to get a decent rank, and because I was not prepared at that time, so it was just like a practice paper, and sitting in between thousands of students and writing an exam is also give a great feeling, like what I have to do in the next year also. So it was like a mock paper. How did you prepare yourself for exam day, and what was your approach in exam hall? I have to feel just relaxed for चाहे जितना समय दे दूं मैं मजे करने में. I watched web series, I completed movies, Shark Tank India, you know, it was very trending in the month of January. I watched each and every episodes. At that time I studied almost 2 hours, max 2 hours for the last month. But at the same time I was just like, I have to be relaxed, because in paper if I'm not relaxed, my 4 to 5 marks will be gone, like easy questions will be destroyed enough. So it was like relaxing. And at the day and the main exam day, it was around, the exam was starting around 9 a.m. I thought so and एक रात पहले क्या हुआ कि सोना है आपको, बिल्कुल मैं सो भी गया. मैंने 10 बजे बना लिया कि सो जाऊंगा, अब जितनी प्रिपरेशन हुई अब देखा जाएगा, अगले साल हो जाएगा, नहीं तो कुछ क्या करते हैं. मैं सोया, रात भर नींद नहीं आई. अब इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं. आप सोच सकते हो कि रात भर नींद नहीं है, अगले दिन पेपर है, कितना हेडेक होगा. कुछ भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ. बट यस, पेपर जब लिखा था कि हाँ आप मतलब आप नहीं अच्छा करोगे, बाकियों ने बेकार किया, मैं तो यही कहूँगा मैंने अच्छा नहीं किया, बाकियों की वजह से मेरी रैंक बन गई है. मैं तो सिंपल सा ये कहूँगा. So I didn't expected a rank around ये. I was like it was be under 1000, but 1-0 हट गया, मैं क्या कर सकता हूँ, ये किस्मत हो गई. So ऐसा कुछ रहा था. Oh, what was your strategy when you attempting your gate paper in exam hall? So मैंने इसको अटेंड कैसे किया था कि हमारे पास इसमें 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड पार्ट होता है एंड बाकी कोर पार्ट होता है. तो एप्टीट्यूड को 15 मार्क्स ऐसे मैंने डिजाइन करके रखे थे कि इसमें ज़्यादा समय लगना नहीं है. सो आई जम्प डायरेक्टली टू द नेक्स्ट 85 मार्क्स क्वेश्चंस. सो इसमें कुछ इजी थे, कुछ हार्ड थे. इजी वाले एज इट इज हो गए, जो हार्ड वाले थे उसको छोड़ दिया मैंने, ताकि वो सेकेंड आइटरेशन में करूँगा. बिकॉज हार्ड वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया और उसने दिमाग को खराब कर दिया. इजी वाले तो फिर भूल जाओ कि होंगे, जो डर बन जाता है. तो ऐसे ही इसमें आइटरेशंस किए थे कि फर्स्ट आइटरेशन में अराउंड 1 आवर में मेरे इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर में इतने क्वेश्चन होने चाहिए, एंड 2 आवर्स में अराउंड 90% ऑफ द पेपर मैंने अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. अटेम्प्ट इन द सेंस कि जो आते हैं वो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए. एंड नेक्स्ट बना आपको, लास्ट के बना वो क्वेश्चंस करने जो आपको लगते हैं आप कर पाओगे, बट ये टाइम टेकिंग है. और तो ऐसे अटेम्प्ट की प्लानिंग थी. अभी प्लानिंग ही रह गई थी बस. मतलब ये सारे मॉक टेस्ट में मेरी प्लानिंग वर्क करी थी, बट फाइनल पेपर में कुछ ऐसा नहीं हुआ था. सो फाइनल पेपर में कुछ डिप्रेसिंग मोमेंट्स आए थे. लाइक आई हैव डिसाइडेड दैट आई वुड डू अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन इन फर्स्ट हाफ, बट आई डिड ओनली 10 क्वेश्चंस in the main gate exam. In the next half an hour, it was like I have to be completed around 35 to 40 questions. It was a speed that I was matching in the mock test, but another I have done only 5 to 10 questions only. Around 20 questions were green tick, and then I thought I have lost the battle, and I was literally crying for 5 to 10 minutes, because I just gave around a huge amount of time for this gate preparation. So it was a very depressing moment. But then a thought came in my mind. वो जस्ट गेट से पहले मैंने कुछ मतलब ऐसे टेस्टिमोनियल्स देखे थे पहले ही. तो उसमें AIR 10 था जिसका, वो लास्ट ईयर में. सो उसने भी कहा था कि वो स्लो थी पेपर में. हाँ, इट वॉज नॉट लाइक उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे. शी वॉज बिट स्लो, एंड बट आफ्टर द नेक्स्ट हाफ एन आवर शी बूस्टेड अप द पेपर एंड शी अचीव्ड AIR 10. So उसके thoughts कुछ आए, then I feel just motivated, and I don't know what happened then. I was at my full speed, and this happened. तो आयुष, अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपने एग्जाम पेपर लास्ट ईयर के भी पढ़े ही होंगे. तो अकॉर्डिंग टू यू जो एग्जाम पेपर है वो पहले ज़्यादा टफ आता था या अब ज़्यादा टफ है? जैसे कि आपने भी कहा आपने 2 बार अटेम्प्ट किया, तो 2021 ज़्यादा टफ था या 2022 ज़्यादा टफ था? एज सच अगर ये बोलूँ, अगर जितने मेरे मार्क्स आए और जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं,
दिस वाज लिटरली अ टफर वन, बिकॉज इसमें एमएसक्यूज ज़्यादा नंबर में आए थे, और खास बात ये कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे. It was not like a numerical questions in which you are solving and ticking on the multiple options and all that options are going right. It is a bit difficult one. So इस year ये मैं बोल सकता हूँ कि ये tougher side था according to the past few papers. Okay. So आयुष प्रिपरेशन के टाइम आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? एनी सोर्स जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहें? अच्छा, सो मोटिवेशन के हिसाब से तो यही है कि आप अभी हो, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? पहला तो सबसे पहला तो ये, दूसरा तो जो फैमिली से मोटिवेशन आती हैं कि क्योंकि हर इंसान के पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिंदगी में, ये मानना पड़ेगा. सो आप पेरेंट्स को अपने जितनी जल्दी आप मतलब वो खुशी दे पाओ, हाँ, वो सबसे ज़्यादा बेटर है. सो ये सब इकट्ठा होके एज अ मोटिवेशन सोर्स बना. और तीसरा तो अरिजीत सिंह है, आप बोल सकते हो, मतलब कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट एंड और हाँ, ही इज वेयर ही वांटेड. सो मतलब मोटिवेशन हर जगह है, मतलब कह सकते हैं पंखा चल रहा है हमारे लिए तो चल रहा है, आप पढ़ो भाई, मतलब कुछ भी कहीं से भी मोटिवेशन उठा सकते हैं. तो ये मतलब ये बहुत अच्छा सोर्स होता है. बट एक बात है कि यहाँ पे मोटिवेशन से गाड़ी नहीं चलती. इसमें आप आज मोटिवेटेड हो, आप अगले 4 दिन नहीं पढ़ोगे, फिर आज पढ़ लोगे फिर. सो इसमें इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप भले वो आपका दिन है कि नहीं है, आपको आपके लिए टाइम निकालना है. क्योंकि आप 2 साल बाद जो होगे वो आप अपने लिए होगे, आप उसमें से आप किसी और को ना कम कर रहे हो ना ज़्यादा कर रहे हो. भले आप सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए, हाँ, तो भी आपकी फॉल्ट है. अगर आप कर लिए, ये भी आपकी ही फॉल्ट है कि आपने कर लिया. और आपको उसको कैसे देखना है अपने आप को, ये सिर्फ इंस्पिरेशन से आता है. तो आयुष, हमारा कूच एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा एजेंडा यही है कि खेल खेल में पड़ेगा इंडिया. तो हम भी एस्पिरेंट्स को कुछ ट्रिवियाज और क्विज प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनका एक होता ना, गेम के नाम से ही इंसान के फेस पे स्माइल आ जाती है. तो हमने भी कूच के जरिए यही प्लान किया है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो एक गेम में अपनी स्टडी कन्वर्ट कर लें. तो कूच का भी यही एजेंडा है. हमारी ट्रिवियाज होती हैं, उसमें आप क्विज खेल सकते हैं जो कि आपकी यूपीएससी से रिलेटेड हो या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो. ये कितना और क्यों बेनिफिशियल है एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें आपका क्या कहना है? So we are doing a thing and then after we are giving a reward. So this makes a cycle, like I have to do again like that. For example, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको ये काम करना है, आपको मन नहीं करेगा, आपको कह रही है आपको ये भी मिलेगा, हाँ तो बताओ काम क्या है, ये वो नहीं आता है. तो इसी हिसाब से जो कोर्स का ये जो कंसेप्ट है कि लाइक अ रिवॉर्डिंग कंसेप्ट, हाँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा. मैं भी देखा, मेरे पास फोन था, एक ऐप थी, उसमें मैंने दिन का कुछ नहीं किया, मैं खाते समय मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ. हाँ, वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है. इसके जगह में क्या पता मैं यूट्यूब पे मैं कुछ देख रहा होता जो कि मुझे एडअप नहीं कर रहा होता. अगर आप आदत डाल भी रहे हो स्मार्टफोन्स की, वैसे डालनी नहीं चाहिए, तो आप एटलीस्ट एक राइट डायरेक्शन में डालो जो ये आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो एडअप करेगा आपके टोटल प्रिपरेशन में. तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा कोर्स का मुझे. अगर हम गेट सिलेबस की बात करें तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है. समटाइम क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन छोड़ देते हैं, रिवीजन को ड्रॉप कर देते हैं. तो उसमें आपका क्या कहना है? रिवीजन ड्रॉप करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, या सिलेबस थोड़ा सा छूट भी जाए तो अपने रिवीजन पे आपको फोकस करना चाहिए? अच्छा, देखिए, अगर एक आपको डिसेंट रैंक चाहिए, जो भी आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए, तो 100% सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी. अराउंड अगर आप उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट भी पढ़ ले आउट ऑफ 12, आपकी IR टॉप 100 आ सकती है. अब आपको सोचिए कि आपको फुल सिलेबस पढ़ना है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको इतना डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ो कि हाँ, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आया मैं नहीं छोड़ूंगा. अकॉर्डिंग टू यू आयुष, ऑनलाइन और ऑफलाइन, व्हिच सोर्स इज गुड फॉर एस्पिरेंट्स?
ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैंने तो ऑनलाइन किया और नॉर्मल सी बात है ऑनलाइन ही हुआ होगा। सो ऑफलाइन बेसिकली, ऑफलाइन में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन की सुविधा नहीं होती है। जो अगर मेजर सिटीज में है वो उनको भी अगर बोला जाए सुविधा है, बट इसमें क्या होता है कि आपका और भी टाइम जुड़ जाता है, ट्रैवल टाइम। अब ट्रैवल टाइम एंड देन आप दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बाहर हो, आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, ये बेसिकली टाइम जो ऑनलाइन ऑफलाइन में जो कट हो जाता है। बट हाँ, अगर आप लाइव पढ़ रहे हो उसका अलग फील होता है, गूज़बम्प्स आते हैं, मतलब जो भी होता है, दोस्त सर ने क्वेश्चन उठाए क्लास में, आपने कर लिया या वो कर लिया, ये और ज़्यादा मोटिवेट करता है, फाइट बैक करने में मजा आती है। बट हाँ, ये भी एक पॉजिटिव बात है, बट ऑफलाइन में जो सबको ये सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड और कमिंग टू द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्राइसिंग ऑफलाइन में पड़ जाती है वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मे बी। सो ऑनलाइन इज अगर इस हिसाब से देखा जाए और आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि आप वो कभी भी देख सकते हो, आप संडेज में देख सकते हो, आपका कॉलेज चल रहा है, आप सुबह आप अर्ली 4 AM पे देख सकते हो, लेट नाइट देख सकते हो। बट ऑफलाइन ये आपको ये मतलब ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इतने ज़्यादा, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। एंड ऑल्सो आप अपने टाइम पे देख सकते हो और बाकी टाइम अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि मुझको क्या करना है, साथ ही साथ मुझे अपना पढ़ना है, कॉलेज के लिए करना है या प्रोजेक्ट्स में वर्क करना है, कोडिंग करनी है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है आपको आपके समय के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस। Would you like to share your opinion about Coursera? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कोर्स एक एजू लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हाँ, और सबसे पहली चीज जो सुन के अगर कोई ऐप डाउनलोड करेगा वो है रिवॉर्ड्स। मैं तो अपने ही ओर से सीरीज बात कर रहा हूँ कि जहाँ रिवॉर्ड्स है वहां मैं हूँ। हाँ, तो ये मतलब ये तो पहला स्टेप है कि हाँ हम ऐप तक रीच करते हैं। बट द मेन इसके पीछे जो आइडिया है, हाँ, ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन द सेंस कि आपको ये एक बेटर फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए एक छोटा सा आपको एक रास्ता इसने खोल दिया है जो कि आपको आगे चल के बहुत ही बड़ा साबित होगा। क्योंकि आज के जमाने में ये होता है ना कि आप पढ़ो आप मन से पढ़ो में अंतर है और मन से पढ़ो में अंतर है। तो ये जो इसके जो बीच का जो ये जो फासला है ना, जो यहाँ पे जो मन आ जाता है ये मैटर करता है। अब वो मन कहीं से भी आए कैसे भी आए हमको उससे मतलब नहीं है, ये मन से पढ़ना। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और 50% मार्क्स भी अचीव करना इज नॉट मतलब ये बड़ी बात नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ो। बट स्टिल हमारी कट ऑफ जाती है 29 मार्क्स 30 मार्क्स। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी बात है ना कि आप पढ़ रहे हो, आप मन से पढ़ रहे हो, ये सब भी अंतर आते हैं। सो यही ऐड करना चाहूँगा कि कोर्स मतलब एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है एक स्टूडेंट की लाइफ में। और खासकर इस ज़माने में जिस ज़माने में लोग इंस्टाग्राम रील्स मतलब छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो उनको फ़ोन दे रहे हो तो यहीं पे जा रहे हैं। ये एक मोड है जो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं चलो आज थोड़ा सा पढ़ लेते क्या जा रहा है। सो मतलब ये बहुत ही अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। We are so proud of you, Ayush. Thank you so much for speaking with us. Thank you so much, and thank you for having me for your future. God bless. Thank you, ma'am. So that's it guys for today. आपके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आयुष से पूछने की कोशिश करी। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज हमारी वीडियो पे कमेंट करें और कोर्स को डाउनलोड करें ज्यादा से ज्यादा। ये आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच आयुष अगेन।